गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था उसका जीएस का पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है वो है आपका गढ़ीसर जोधपुर। तो जो गढ़ीसर या गढ़सीसर लेक है वो जोधपुर में नहीं है, उसकी अवस्थिति है आपकी जैसलमेर में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके अलावा जो बाकी जो रिमेनिंग है वो सही मैच है। देखिए, गढ़सीसर या गढ़ीसर जो झील है ये जैसलमेर में अवस्थित है। इसका निर्माण रावल जैसल द्वारा 1156 में करवाया गया था, और जिसका पुनर्जीर्णोद्धार जो है वो आपका गढ़सी सिंह द्वारा 1367 ईस्वी में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है उसके पश्चिम में अवस्थित कौन से जिले हैं। समवर्षा रेखा को बोलते हैं आइसोहाइट। तो 50 सेंटीमीटर जो आइसोहाइट है उसके पश्चिम में कौन से जिले हैं। ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, दौसा, चूरू, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा। इसमें आप मैप में आप देखोगे तो ये जो वर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा, ये 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। इसके पश्चिम में आपको मिलेंगे चूरू और हनुमानगढ़। तो बी एंड सी। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें कुछ पर्वत चोटियों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित डिस्ट्रिक्ट दिया गया है सामने। तो जो पहला ही ऑप्शन है कामनाथ सिरोही, ये सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसके अलावा जरगा उदयपुर, रघुनाथगढ़ सीकर और कुंभलगढ़ राजसमंद में ही अवस्थित है। इस टेबल में आप देख सकते हैं ये जो कामनाथ है, यदि इन्होंने शायद टाइपो मिस्टेक ना किया हो तो ये कमलनाथ एक चोटी है जो आपकी उदयपुर में अवस्थित है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कमलनाथ जो है वो उदयपुर में है। इसके अलावा जरगा जो है वो आपकी उदयपुर में है। रघुनाथगढ़ है वो आपकी सीकर में है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, और जो कुंभलगढ़ है वो कहाँ पे है, राजसमंद में है। कुंभलगढ़ आपकी राजसमंद में है। तो आपको ये प्रमुख चोटियां, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं राजस्थान की, कुछ प्रमुख उनके नाम और कौन से वो जिले में स्थित है उनका पता आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, नदी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नदी और उसका उद्गम स्थल दिया हुआ है। तो जो बाणगंगा है उसका दिया हुआ है उद्गम स्थल खमनेर की पहाड़ियां, ये गलत है, मिसमैच है, मैच नहीं किया हुआ है। बाणगंगा जयपुर की बैराट पहाड़ी से निकलती है और ये पूर्व की ओर बहते हुए भरतपुर में प्रवेश करती है। तो ये आपका ऑप्शन 1 ही है, वो सुमेलित नहीं है। साबी जो है आपकी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, और इसका उद्गम जयपुर में ही सेवर की पहाड़ियों से होता है। इसके अलावा सोम जो है वो ऋषभदेव के पास बीछामेड़ा पहाड़ियों से निकलती है, और कांतली नदी जो है वो खंडेला पहाड़ियों से, सीकर के रेवासा गांव की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पायराइट भंडार मिलते हैं, ये आपका आ जाएगा इसका ऑप्शन सीकर। सीकर में पायराइट के भंडार आपको मिलते हैं। तो इसमें देखिए, पायराइट इन सीकर डिस्ट्रिक्ट, ये मैंने मिनरल डिपार्टमेंट से लिया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल जो पायलट प्लांट स्थापित किया गया है वो क्यों, कहाँ पे अवस्थित है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये झामारकोटड़ा में जो रॉक फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है। RSMML ने किया है, राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड ने ये किया है, इसको वो मैनेज कर रहा है। और ये झामारकोटड़ा रॉक फॉस्फेट प्रोजेक्ट उदयपुर में इसको प्रारंभ किया गया है, और इसका उद्देश्य है एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन जो लेवल है उसको कम करना। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो जेट्रोपा है उसका ही दूसरा नाम है रतनजोत। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं वहां पर साल या सालार, बोसवालिया, सेराता के वन पाए जाते हैं। तो साल का बॉटनिकल नेम है ये बोसवालिया सेराता। ये वन कहाँ पे मिलते हैं। तो आप देखोगे कि जो साल के जो वन हैं राजस्थान में, ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर और सीकर में देखने को मिलते हैं। तो इसमें यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन में आपको दिखेगा तीसरा ऑप्शन, अलवर, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही। यहाँ पर ये आपको जो वन है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो जो चंबल वाला क्षेत्र है, जो बीहड़ है, वहां पे जो सतही अपरदन की वजह से निर्मित है, वो सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस से, राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत क्या रहा।
तो इसका आंसर आएगा ग्रामीण 19% है और नगरीय 29% है। ये आप देखेंगे सेंसस से तो आप देख सकते हो राजस्थान में परसेंटेज डिकेडल चेंज रूरल में 19% है और अर्बन में ये 29% है। तो ये याद रखना आपको 19 और 29 ग्रामीण और रूरल की ग्रामीण और नगरीय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षित क्षेत्र से संबंधित है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। राजस्थान में जो रोटू संरक्षित क्षेत्र है वो किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका नागौर में अवस्थित है रोटू। ठीक है, टेबल से आपको देखने पे पता लगेगा कि जो ये नागौर में अवस्थित है रोटू कंजर्वेशन रिजर्व, इसको 2012 में स्थापित किया गया था। ये आपका इसका जो एरिया है 0.72 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके साथ ही नागौर का दूसरा जो संरक्षित क्षेत्र है वो है गोगिलाव कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका लाइव स्टॉक से, पशुधन से। इसमें पशु और उसकी नस्ल को दिया हुआ है, मैच करवाना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 3 इनमें सुमेलित है, एक नहीं है। तो भैंस महसाना जो है नस्ल भैंस की है, सही बात है। नाचना ऊंट की है और खेरी जो है वो भेड़ की है। इसमें मिसमैच है ये ऑप्शन 3। बकरी जो नाली नस्ल है ये बकरी की नहीं है, ये भी एक भेड़ की ही नस्ल है और यह भेड़ राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जहां पर ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है? तो राजस्थान का एकमात्र जिला है पाली, जहां पर लिंगानुपात कितना है 1003। आप टेबल देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि राजस्थान में किसी भी जिले में जो रूरल सेक्स रेशियो है वो 1000 से ज्यादा नहीं है, केवल पाली को छोड़ के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका पाली। अब देख सकते हैं यहाँ पे पाली का जो लिंगानुपात है वो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 1003 है, जबकि यहाँ का जो शहरी लिंगानुपात है वो कितना है 934 और टोटल इसका है 987। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीखाबाई सागवान नहर राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है? ये आपकी माही नदी पर है आपकी। ठीक है, माही नदी पर भीखाबाई सागवान नहर राजस्थान में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर उद्योग दिया हुआ है और उसकी लोकेशन दी हुई है। तो इसमें आप देखोगे तो स्टेट वुलन मिल चूरू में दी हुई है, जो मिस मैच है, गलत मैच है, करेक्टली मैच नहीं है। स्टेट वुलन मिल कहाँ पे है आपकी? ये आपकी बीकानेर में है। ठीक है, तो ये गलत मैच है। सीमेंट मोडक सूती वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र ब्यावर और पानी के मीटर जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिलों में अवस्थित है? मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। ऑल्दो आप बुक्स में देखोगे तो ये जो आपका जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य या जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1975 में स्थापित हुई है और ये कोटा बूंदी आपको चित्तौड़गढ़ इसमें दिखाएगा। लेकिन जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि द जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो चित्तौड़ इसका सही आंसर होगा, या इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित होता है? तो राजस्थान का आप मैप देखोगे तो जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां पर जो मक्का है वो प्रमुखतः उत्पादित किया जाता है। इसके यदि आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा और बूंदी में मुख्यतः मक्का का उत्पादन होता है। हाइब्रिड मक्का के उत्पादन के लिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर फेमस है। तो ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था रंगाई और छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? सिंपल क्वेश्चन था और इसका आंसर आएगा आपका पाली। ठीक है, पाली है इसका करेक्ट आंसर। और ये थोड़े दिन पहले न्यूज में भी था क्योंकि जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने राजस्थान गवर्नमेंट पे फाइन इम्पोज किया था 20 करोड़ रुपए का इसके पोल्यूशन की वजह से। एक दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि पाली डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लगभग 800 के आसपास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें से लगभग जो पूरा नागौर है उसके 50% वर्कफोर्स यहाँ पर सिटी की पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पॉलिटिका है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो आर्टिकल 155 है वो राज्यपाल को पद से हटाने की बात नहीं करता। आर्टिकल 155 जो है वो ये बोलता है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ऑप्शन 3 है इसका जो है सही सुमेलित नहीं है, तो वो अपना सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला जहां पर मूंगफली उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका आंसर होगा बीकानेर।
तो बीकानेर में जो है राजस्थान का सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है, और राजस्थान जो है वो तीसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य है। गुजरात और आंध्रा के बाद में आप देखोगे राजस्थान तीसरे नंबर पे इसमें आता है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में अकाल से प्रभावित गांवों की संख्या सर्वाधिक थी। तो जो 2003 और 2002-3 का जो अकाल था उसमें लगभग 12,500 गांव आउट ऑफ 41,000 जो है वो अकाल से, सूखे से प्रभावित थे। ठीक है, तो सर्वाधिक कब थे सूखे से प्रभावित? 2002-2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था को समाप्त किया गया? तो ये 7वां संवैधानिक संशोधन था जो 1956 में लाया गया। इस अधिनियम द्वारा जो राज प्रमुख संस्था है राजस्थान में वो समाप्त की गई, और ये इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो फजल अली कमीशन जो बना था आपका जो 1953 में जो फजल अली कमीशन बना था उसने 1956 में अपनी रिकमेंडेशन दी, और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये जो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 पारित हुआ, और ये आपका 1 नवंबर 1956 से इफेक्ट में आया, और इसके द्वारा राज प्रमुख संस्था को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए? कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए? ये है आपका 8। ये आप लिस्ट देख सकते हो। जो लेटेस्ट था वो था राजस्थान पुलिस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। मतलब राजस्थान में 2020 में 8 ऑर्डिनेंसेस जो है वो प्रख्यापित या लागू जारी किए गए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसमें एयर चीफ मार्शल OP मेहरा, ये जो है वो HAL के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके बारे में आप और थोड़ा जानना चाहेंगे तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं 1980 से 1982 के बीच में। ये एयर चीफ मार्शल रहे हैं, HAL के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के ये गवर्नर रहे 1985 से लेकर 1987 तक। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन से कथन सही हैं? देखिए, इसमें 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है 1956 में जो राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम निर्मित किए गए, ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां हैं जिनमें 4 वित्त संबंधी हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ए और बी सही है केवल, तो इसमें ऑप्शन 2 होगा वो सही आंसर होगा। हालांकि आप विधानसभा की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, असेंबली की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इन राजस्थान असेंबली देयर आर 18 स्टैंडिंग कमिटीज आउट ऑफ विच 4 आर फाइनेंशियल। लेकिन बाद में जो लिस्ट दी हुई है कमिटीज की, उसमें आप देखेंगे कि टोटल 22 समितियां हैं। इन 22 में से 18 के अलावा जो 4 है, मतलब 18 + 4 ऐसा कंपोजिशन है। तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। इन 4 में से 2 एस्टिमेट्स कमिटी, एक पब्लिक अकाउंट्स कमिटी और एक पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, ये वित्तीय समितियां हैं। बाकी स्टैंडिंग कमिटी वित्तीय समितियां नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो 2 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भोगीलाल पांडे इसका आंसर होगा कि ये राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं एकीकरण से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसमें आप देखोगे ऑप्शन 3 है भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। ये 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो उनका ये तीसरा टर्म चल रहा है। आप देखोगे इसमें तो मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार, हरिदेव जोशी जी 3 बार और भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार ये जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो ये आपका 1 अक्टूबर 1952 से ये नियम प्रभावी हुए हैं। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो रूल्स हैं मतलब shall come into force on 1st day of October 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा इसका गुलाब चंद कटारिया। ये गुलाब चंद कटारिया हैं जो 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। ये क्वेश्चन है आपका, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
राष्ट्रपति द्वारा होती है नियुक्ति और भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद ये नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई थी उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसमें जो पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, JS राणावत, ये कोटा के नहीं, इनको ये कोटा से सम्मिलित नहीं है। आप देखोगे तो जस्टिस JS राणावत एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शार्दुल सिंह मेहता वर फ्रॉम उदयपुर, दे वर नॉट फ्रॉम कोटा। ये जो कोटा है यहाँ पे उदयपुर आना चाहिए। इसके अलावा न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर से, न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त बीकानेर से और न्यायमूर्ति KL बापना जो है वो जयपुर से मैच हैं। तो ऑप्शन 1 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं? मतलब कौन सी ऐसी सदस्य हैं इनमें से 4 ऑप्शंस में से जो RPSC की और UPSC दोनों की मेंबर रही हुई हैं? तो आप देखेंगे तो श्रीमती कांता कथुरिया और डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा ये UPSC के मेंबर रहे हैं। इसके पहले ये RPSC के मेंबर भी रहे हुए हैं, श्रीमती कांता कथुरिया और डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। तो इसका ऑप्शन में आप देखेंगे तो 1 and 3 इसमें हो जाएगा 4। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इनमें आप देखोगे तो जो पहला स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 में। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने डाला है। ऑल्दो जो आर्टिकल डाला है 243 के ये सही है। वास्तव में आप देखोगे तो जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1994 में अंडर आर्टिकल 243 के या 243 टै के अधीन ये स्थापित हुआ था। बाकी स्टेटमेंट बी और सी सही है। तो वैसे आपको ये पता चल जाएगा कि ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आप एलिमिनेट करके आंसर इसमें निकाल सकते हो। तो विकल्प 1 है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 2019 में मगराज कल्ला जो राजस्थान के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं उनका निधन 2019 में हुआ था। तो इसके अलावा जो वी नारायणन कृष्णपुरी और सांवलदान उज्ज्वल हैं राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रहे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हो वी नारायण, कृष्णपुरी और सांवलदान उज्ज्वल ये जो है चीफ सेक्रेटरी रहे हुए हैं। तो ऑप्शन ए, बी और सी विकल्प 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार से संबंध में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है? इसका आंसर आएगा 19(7). ये जो धारा है, जो सेक्शन है, इसके अंतर्गत ये जो बाइंडिंग है वो होता है। अगला क्वेश्चन है नगरपालिका से संबंधित। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक या अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। सही स्टेटमेंट है, चुनाव नहीं लड़ सकता वो एक से ज्यादा वार्ड से। दूसरा स्टेटमेंट है नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन या 4 नॉमिनेशन पत्र दाखिल कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, अर्थात ए और 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। तो विकल्प 1 सही होगा। इसमें आपको ये पता रखना है कि 4 सेट उसको नॉमिनेशन के फाइल करने होते हैं, लेकिन डिपॉजिट उसको केवल एक ही करना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है? तो इसमें जो ट्रस्ट है वो चिन्हित नहीं है। इसके अलावा पारदर्शिता, ठोस सेवा प्रदान प्रणाली और शिकायत निवारण अर्थात ट्रांसपेरेंसी, रोबस्ट डिलीवरी सिस्टम और ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम की ये बात करता है। यदि आप राजस्थान संपर्क पे जाके उसका होम पेज देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें बताया गया है कि सिटीजन सर्विस डिलीवरी बाय एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमाइजिंग ग्रीवांसेस, ये जो है इसका ये उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसके कार्यक्षेत्र में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं? तो इसमें आपको देखोगे नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं, आर्थिक अधिकार हैं, इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ए, बी और सी आंसर इसका हो जाएगा विकल्प 3। ये आप देखोगे इसका जो वेबसाइट है उसका होम पेज पे आप देखोगे कमीशन के बारे में, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो यही लिखा हुआ है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन कवर्स ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो ये आपका यहाँ से इसका आंसर विकल्प 3 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो जन सूचना पोर्टल के लिए पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSO ID जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, SSO ID जरूरी नहीं है।
दूसरा है जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें विकल्प केवल 2 सही है, तो 4 इसमें आंसर आ जाएगा। जन सूचना पोर्टल को आप देखेंगे तो उस पर कुछ FNQs हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है EJSSO इज रिक्वायर्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जन सूचना पोर्टल। नो, तो पहला स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। और देयर इज नो फीस फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ई मित्रा थ्रू जन सूचना पोर्टल, तो ये स्टेटमेंट हो गया सही। तो 4 इसका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है मुख्यमंत्री कार्यालय में CMO में फरवरी 2021 को जो आर्थिक सलाहकार हैं वो कौन है? तो इसका आंसर आएगा अरविंद मायाराम। अरविंद मायाराम आर्थिक सलाहकार वहां पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर 2018 में क्या था? तो ये अनुपात था 4.96%। आप यदि टेबल देखेंगे तो 2018 यहाँ पे है, 2018-19 में 4.96% है करंट प्राइसेस पे, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको इकोनॉमिक रिव्यू 2019-20 में, जो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे था उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए 4.96% जो है वो इंडिया का GDP का राजस्थान के GSDP से रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 में राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स कितनी है? तो ये आएगा 7.75 लाख। ये भी आपका लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स इन द स्टेट वाज 7.75 लाख, जबकि इसका पुराना जो डेटा था 2010-11 का वो था 5.46, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 2017-18 के अनुसार ये 8.04 है, ये आप देख सकते हो। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का मार्जिनल जो वर्कर्स है उनका प्रतिशत क्या है? तो मार्जिनल वर्कर्स का प्रतिशत है राजस्थान में है 29.5 और इंडिया में है 24.8। तो इसमें पूछा गया है भारत एवं राजस्थान, तो आंसर आ जाएगा आपका 24.8 एंड 29.5। ऑप्शन बी जो होगा वो उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 में लागू की गई, इसके अंतर्गत निम्न कहाँ पे लागू की गई? तो ये आप देखोगे इसका उद्देश्य जो था किसानों को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, और ये लागू की गई आपकी कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में। कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला जो है यह है गागरीन झालावाड़ जिले में और मनोहर थाना सवाई माधोपुर में। ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि मनोहर थाना और गागरीन दोनों ही कहाँ पे है? ये झालावाड़ में है। मनोहर थाना भी कहाँ पे है? झालावाड़ में। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है लासी, झालावाड़ जिले में। लासी आपकी 12 में है, और अंधेरी जो है वो भी आपकी 12 में है। तो ये स्टेटमेंट भी, क्योंकि लासी इसने झालावाड़ किया तो ये भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है तकली कोटा जिले में और गरदड़ा जो है बूंदी जिले में है। ये स्टेटमेंट सही है, सुमेलित है। इसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट है हथियादे आपकी 12 में है और पीपलाद जो है वो आपकी झालावाड़ में है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर ग्रोथ रेट क्या थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5.65%। ये जो ग्रोथ रेट थी वो 2019-20 में कृषि की थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका राजस्थान राज्य का वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात कितना था? कुल निर्यात था 51,178.41 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो बी इसका जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आप इसमें देखोगे ऑप्शन 4 जो है इसमें कि चयनित प्रजनन के अंतर्गत नाली एवं चोकला भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। ये स्टेटमेंट इसमें सही है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है रीको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं? तो थानागाजी में स्थापित नहीं है। इसके अलावा आपको पता होगा नीमराना में है, गिलोट में है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किसके लिए है? ये विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन 2 इसका स्टेटमेंट
दो जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, 50 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है उनको देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।